उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ बस कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा, सुविधा और सेवा तीनों मोर्चे पर खास तैयारी है। चलिए जानते हैं इसकी जमीनी सच्चाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोली खन्ना और ज्ञानेंद्र शुक्ला से। रोली जी, जैसे कि अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी है, तो इसको लेके सुरक्षा की स्थिति क्या है अभी की? धन्यवाद निकिता। निकिता, सुरक्षा की स्थिति से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने की है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं सभी बंदोबस्त पूरे हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो एक थोड़ी सी चौंकाने वाली जानकारी भी है और सोचने वाली बात भी है कि ये बताया गया है कि जो अप्रैल में, जब 22 अप्रैल को बायसरन में पहलगाम के हमला हुआ था, तो उस वक्त तक जो अमरनाथ यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन संख्या थी वो थी 2,36,000 के आसपास। अभी आज की तारीख में उसमें से संख्या बढ़ गई है पंजीकरण की, लेकिन उसमें से जो लोगों ने कंफर्मेशन दिया है यात्रा के लिए, ये संख्या एलजी की ओर से लगभग 85,000 करीब बताई गई है। तो ये मान के चला जा रहा है, देखा जा रहा है कि शायद इस बार अमरनाथ यात्रियों की संख्या पिछले साल की तुलना में कुछ कम हो सकती है। और पिछले साल की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बताना आपको चाहेंगे कि पिछले साल करीब 5 लाख से अधिक लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। चूंकि संवेदनशीलता और माहौल ऐसा है, तो इसमें कोशिश तो जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी कर रहा है कि लोगों की सुरक्षा का लोगों को भरोसा रहे और लोग खुलकर आए, दर्शन करें। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं वो तस्वीर का कुछ एक दूसरा रूप बता रहे हैं। और एक चीज और भी है, इसमें फैक्टर काम कर रहा है, ये जो चॉपर सेवा जो है ये बंद कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब चॉपर सेवा का इस्तेमाल करके वहाँ तक दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि दूर रास्ता है, तो चढ़ाई करना हर जो हमारी जीवन शैली होगी ना, तो उसके कारण इतनी लंबी चढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन दर्शन करने के लिए चौपर सेवा का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर इसमें थोड़ा सा काम करेगा। तो ये अभी तक की जो अभी व्यवस्थाएं हैं उसकी अपडेट। रोली जी, जैसे कि आज सुबह की मैं बात कर रही हूँ कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी थी, और उसके बाद हमारे सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा। तो क्या इसको हम अमरनाथ यात्रा से कनेक्शन है कोई इसका? देखिए, अमरनाथ यात्रा से कनेक्शन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक आतंकी मुठभेड़ है। हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो इन चीज़ों के लिए बहुत संवेदनशील है, आज से नहीं, बहुत लंबे वक्त से। और जो तैयारियां हैं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेके, अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल हर जगह तैनात हैं, लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। ये तैनाती है। थोड़ा सा अपडेट हम इस घटना पे भी आपको, जो हमारे व्यूवर्स, हमारे पाठक हैं, उनको देंगे कि सुबह सुबह की जो घटना थी बसंतगढ़ की उधमपुर के, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। अभी हालांकि फायरिंग नहीं कहीं से हो रही, दोनों तरफ से शांति है, गोलियां नहीं चल रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और सिर्फ उधमपुर में ही नहीं शुरू हुआ है, सर्च ऑपरेशन जो है वो कठुआ में भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कठुआ से ही लखनपुर की ओर जो रास्ता आता है वो जत्थे रवाना होते हैं, तो वो रास्ता और भी संवेदनशील है, तो सुरक्षा बलों ने वहाँ भी कर दिया है। और एक चीज़ और जो जरूरी है कि जो आईजी जम्मू कश्मीर है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, जो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी व्यूवर्स, जो भी पाठक इस समय हमें सुन पा रहे हैं, वो आपने, यदि वो खुद जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें, और यदि उनका कोई रिश्तेदार यात्रा के लिए जाना है जिसको, उनको भी ये ताकीद कर दें, उन तक भी ये सूचना जरूर पहुंचाएं कि पुलिस का कहना है, जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि जत्थे को छोड़कर अकेले जाने की कोशिश करें, जल्दीबाजी में। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जत्थे में होता है, कुछ लोग धीमे चल रहे होते हैं, कुछ लोग तेज चलाई करने वाले होते हैं, तो लोग करते क्या है कि हम आगे निकलते हैं। तो कृपया ऐसा आप लोग न करें, ये एडवाइजरी जारी की गई है। और आपको जो सुरक्षा गार्ड करते हुए सुरक्षा एजेंसी कंपनियां जो लेकर आगे बढ़ेगी, उनको फॉलो करें पूरी तरीके से। अकेले जाने पे आपको 1-2 परेशानी, सुरक्षा को तो खतरा होगा ही होगा, साथ साथ ये होगा आपको हर जगह जांच का सामना करना पड़ेगा। जत्थे में आप जाएंगे, एक बार जहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, जो यात्रा एक्सेस सेंटर जो भी बनाए गए हैं,
वहाँ पे आपकी जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, उसके बाद आपको रवाना कर दिया जाएगा। अकेले आप जाओगे तो आपको जगह जगह जांच करनी। तो इसलिए इस एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें और सुरक्षा में सहयोग करें। और जैसे कि मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जब पहलगाम हमले के बाद एक ही बात आता है, आतंकी। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेके कल से कश्मीर संभाग में लगातार मॉक ड्रिल चलाए जा रहे हैं, मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? निकिता, मॉक ड्रिल जो है वो सिर्फ आतंकी घटना के समय ही नहीं होती है। मॉक ड्रिल जो होती है, एक हम किसी भी ऐसी असहज स्थिति में या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं, इसकी एक हमारी परख होती है। और अमरनाथ यात्रा को लेकर के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय मॉक ड्रिल जारी है। कल जो कश्मीर संभाग में जहाँ जहाँ भी मॉक ड्रिल हुई है वो इसी सुरक्षा जांच का और सुरक्षा परख का एक हिस्सा है। और ओली जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर बालटाल मार्ग पे अमरनाथ बेस कैंप की स्थिति क्या है, अभी की लाइव अपडेट क्या है? ग्राउंड जीरो से हम बात करें तो जो हमारे जागरूक पाठक हैं उनके माध्यम से जो सूचना हमको मिल रही है, जो तस्वीरें हमें प्राप्त हो रही हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको हमारे जो इस समय लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको दिखाएं भी। और वहाँ पर लंगर तैयार हो के स्टॉल तैयार हो गए हैं। आज कल से बनना शुरू हुए थे, स्टॉल तैयार हो गए हैं। और जो यात्रियों और के लिए, जो श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जो टेंट वगैरह की वहाँ व्यवस्था होती है, क्योंकि जो कश्मीरी है उनकी ये जो सीजन होता है ये उनकी कमाई का भी एक बहुत बड़ा समय होता है उनके लिए। तो इस समय उन्होंने सारे कैंप टेंट वगैरह तैयार कर लिए हैं। इसकी तस्वीरें भी आप ये देख सकते हैं और दिखा सकती हैं इनको। ज्ञानेंद्र जी, आज की जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू में आने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए कितना प्रतिशत होटल्स में छूट है, क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा बहुत ही शांतिक तरीके से और वातावरण के साथ साथ साहसिक यात्राओं में से एक है। तो आप जानती हैं कि लगातार देश में और बाहर से भी लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे देश से ही लोग आते हैं, बाहर के भी कंट्रीज से हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ इस अमरनाथ यात्रा को, इसको एक एडवेंचर की तरीके से भी लिया जा रहा है। तो इसमें इस बार की यात्रा में चूंकि मौसम अभी तक बिल्कुल ठीक है और इसको लेकर जो हमारे यात्री आ रहे हैं उसको उनको जो सुविधाओं के नाम पर है, तो यहाँ जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है तो उन्होंने उनकी सुविधाओं को देखते हुए कम से कम 30% तक उनके बुकिंग में छूट जो है देने का फैसला किया है, ताकि अधिक से अधिक यात्री हमारे यहाँ ठहरे हैं आके। इससे न केवल जम्मू के पर्यटन को एक गति मिलेगी, जो पहलगाम की घटना के बाद से जो थोड़ा सा पर्यटन को हल्का सा झटका मिला था, और मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा इस नई व्यवस्था से एक पहल कह सकते हैं, इससे काफी कुछ हद तक जो पर्यटन का विशेष तौर पर होटल एंड लॉज रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है, उनसे जुड़े हुए होटल्स हैं, उनको काफी जो हमारे उद्यमी हैं उनको काफी लाभ मिलने की संभावना। और सबसे बड़ा सवाल जो यात्रा करने से पहले यात्रियों के जहन में एक आता है कि हम यात्रा पे जाए और खासकर अमरनाथ जैसे इतने दुर्गम रास्ता पे हम सफर करें तो अपने साथ सामान क्या ले जाए, क्या जरूरी सामान जो हम लेके जा सकते हैं? अमरनाथ यात्रा क्योंकि दुर्गम यात्रा है और दुर्गम यात्रा में और इसके साथ साथ मौसम की भी जो संभावना प्रतिक्षण सब मौसम बदलता रहता है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बादल है, कभी बारिश है, कभी बहुत तेज बारिश है, कभी तो जो पल पल मौसम बदलता है। ऐसे में दुर्गम यात्रा है, आपको थकान भी होगी, आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या ऐसा है उनको तो वैसे भी अवॉइड करने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई यात्रा पे जाने से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अन्य चीजें परेशानी होती है, तो इसके लिए अपने साथ लेने के लिए जैसे आप जो जरूरी दस्तावेज है उसमें कम से कम बारिश से बचने के लिए छतरी और रेनकोट है, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट एड किट है अपने साथ रखना है, उसमें कुछ जरूरी दवाएं हैं वो अपने साथ ही रखना है, उस फर्स्ट एड किट में होगी। और उसके साथ साथ एक अपना टार्च है और अन्य चीजें जो है, आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना क्योंकि हर जगह कई जगह पर उसको जांचा जाएगा। एक तो यात्री निवास में जब आप यहाँ पे आएंगे
वो तो जांचेंगे। जो यहाँ नहीं ठहर रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं बालिटाल और वहाँ पे पहलगाम के 2 रास्ते हैं जो हमारे, तो वहाँ पे भी उनको जो है सेंटर्स पे जांचा जाएगा। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका जो RFID कार्ड है उसको अपने साथ बिल्कुल लेके चलना जरूरी है, क्योंकि उसी RFID कार्ड से सुरक्षात्मक दृष्टि से आपको ट्रैक किया जाएगा। आपकी स्थिति लोकेशन को हम सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जिले प्रशासन, संबंधित सुरक्षा एजेंसियां किसी अनहोनी की आशंका में आपको ट्रैक किया जा सके, आपके पास जरूरी सुविधाएं, जरूरी सुरक्षात्मक चीजें पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम जरूरी चीज है वो है अपने साथ नकदी पैसा और क्रेडिट कार्ड। हमारे यहाँ जो भी यात्रा मार्ग पे आगे जहाँ जहाँ भी बैंक की व्यवस्था, बैंक ने अपनी व्यवस्था की है, मोबाइल वैन के द्वारा, जो मोबाइल वैन है क्रेडिट उसकी ATM की, तो वो भी व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर। तो उसके माध्यम से नकदी कहीं कम ना हो, इसके लिए आपको अपने साथ नकदी पहले से अरेंज कर लें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी अपने साथ वो जरूर रखें, ताकि किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, भटकना ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये भरोसा है कि हर कठिनाई के बाद सुकून मिलता है। तो आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि कैसे हर हाथ सेवा से जुड़ा है, हर कदम सुरक्षा के साथ बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए यादगार और सुरक्षित रहे। अमर उजाला आगे भी इस यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको समय समय पर देता रहेगा। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।